एरोप्लेन जब रनवे पे टेक ऑफ करता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए होता है और वो फोर्स बर्नौली प्रिंसिपल के यूज करके अप्लाई किया जाता है। अब बर्नौली प्रिंसिपल किस तरीके से एरोप्लेन पे एक्ट करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसको हम लोग इस पेज के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो बर्नौली प्रिंसिपल की ये इक्वेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बर्नौली प्रिंसिपल होता है ये कहता है कि जहाँ पे वेलोसिटी एयर वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा और जहाँ पे एयर वेलोसिटी कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, वो फोर्स इस एरोप्लेन को लिफ्ट करता है। अब जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ग्रेविटी की वजह से ये पेज ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं है, इस तरीके से आ रहा है। अब इसको ऊपर करने के लिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लाने के लिए मुझे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फोर्स मैं इस तरीके से अप्लाई नहीं करके बर्नौली प्रिंसिपल यूज करके अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इस पेज के अभी देखो यहाँ पे जो एयर है इस पेज के नीचे और ऊपर एयर की वेलोसिटी सेम है तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अब मुझे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मुझे इस पेज के ऊपर के जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसको मुझे फास्ट मूव कराना होगा, जिससे यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इसको लिफ्ट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। तभी आपने देखा कि इस पेज पे यहाँ की वेलोसिटी मैंने फास्ट किया, यहाँ की वेलोसिटी को फास्ट किया एयर की वेलोसिटी को, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो इसको इस पोजीशन पे ला रहा था। सेम प्रिंसिपल काम करता है एरोप्लेन में। एरोप्लेन के जो विंग्स होता है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब वो टेक ऑफ करता है तो यहाँ की अपर विंग्स जो होते हैं यहाँ की एयर की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, जिसके वजह से यहाँ का प्रेशर कम होता है एज कंपेरिजन टू बॉटम का। तो हाई प्रेशर नीचे है, लो प्रेशर विंग्स के ऊपर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसको ऊपर लेके जाता है, इसकी वजह से टेक ऑफ करता है। इस तरीके से बर्नौली का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है और सेम चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होता है। जैसे कई बार क्या हो जाता है मौसम खराब होने की वजह से बहुत तेज़ हवा चलती है, तो आपने देखा होगा जो ग्रास के रूप होते हैं, जो ग्रास के जो छत बना हुआ जो घर होता है उसके छत कई बार हवा में उड़ जाता है। तो वहाँ पे कैसे काम करता है, जैसे हवा काफ़ी तेज़ चली तो घर के जो ऊपर के जो एयर मॉलिक्यूल्स है यहाँ का फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ की प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और घर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो इस रूप को उड़ा ले जाता है। तो इसको अगर चाहते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस कम करना है तो इस केस में हम लोग को क्या करना होता है, विंडो वगैरह ओपन करना चाहिए। विंडो ओपन करने से क्या होगा कि एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ के रूम के अंदर भी जो होगा ना उसमें भी क्या होगा, थोड़ा सा मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर कम जनरेट होगा, मतलब प्रेशर डिफरेंस जो होगा रूफ के अपर और नीचे कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो फोर्स कम होगा। तो इस तरीके से ये बच सकता है उड़ने से।